अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आप फॉरेन में किसी भी कंट्री में रहते हैं, आप वहाँ से अपनी फैमिली को पैसे भेजते हैं, तो आपको 4 तरह की कंडीशंस हैं जो कि फॉलो करनी पड़ेंगी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 111 के सब सेक्शन 4 के तहत 4 तरह की कंडीशंस हैं जो कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर लगाई गई हैं, जो कि एक फॉरेनर के ऊपर लगाई गई हैं। जी हाँ, अगर आप अपने बाहर से किसी भी आप पैसे भेजते हैं अपने रिलेटिव के अकाउंट में या अपने वाइफ के अकाउंट में या किसी ब्लड रिलेशन के अकाउंट में भेजते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसको प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजें। बैंकिंग चैनल के थ्रू कैसे है कि आप अपने फॉरेन अकाउंट से डायरेक्ट आप अपने फैमिली के अकाउंट में या अपने रिलेटिव के अकाउंट में या अपने वाइफ के, अपने माँ बाप के, बहन भाई के अकाउंट में एज अ रेमिटेंस भेजें। दूसरी कंडीशन ये है कि आप वो जो अगर पैसे भेज रहे हैं, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू भेज रहे हैं, तो आप फिर भी वहाँ पे एज अ यूएस यानी फॉरेन करेंसी में पैसे भेजें। वहाँ से आप उनको फॉरेन करेंसी में भेजें, यहाँ पे आके वो पीकेआर में उसको रिसीव करेंगे। और वहाँ से जब भेजेंगे आप फॉरेन करेंसी के थ्रू या फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू भेजेंगे, तो डायरेक्ट आपके नाम पे बुक होना चाहिए, किसी दोस्त के, किसी वहाँ पे किसी रिलेटिव के नाम से बुक नहीं होने चाहिए, बल्कि आपके डायरेक्ट अपने ही नाम से बुक होकर यहाँ पे पैसे पहुँचने चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये है कि वो जो पैसे आपके यहाँ पे आएंगे, जिस भी चैनल से आप भेजेंगे, बैंकिंग चैनल से भेजेंगे या फिर आप उसको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू भेजेंगे, तो आपको उसका एक एविडेंस मेंटेन करना है, अपने पास एक एविडेंस रखना है। जब आप अपने बैंकिंग चैनल में के थ्रू भेजेंगे, आप बैंक के थ्रू भेजेंगे पैसे, या आप फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू पैसे भेजेंगे, तो बैंक या फॉरेन एक्सचेंज आपको एफआरसी सर्टिफिकेट या फिर पीआरसी, जैसे पीआरसी बोला जाता है, एफआरसी यानी फॉरेन रेमिटेंस, ठीक है, दोनों तरह के ही सर्टिफिकेट बोले जाते हैं। बैंक आपको इशू करेगा कि आपके पिछले साल में, पूरे साल के अंदर कितनी बार से रेमिटेंस आई है, उसके जो है ना ऊपर डिटेल लिखी होगी कि इसमें इतने यूएसडी थे या फिर इतने ऐसा थे या फिर इतने दिरहम थे, और उनको कन्वर्ट करके ये रेट लगा और इतनी अमाउंट में वो आपने पीकेआर में आपने या आपकी फैमिली ने रिसीव किए। तो इस तरह से अगर आप इन 4 कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो आप एफबीआई की तरफ से इनकम टैक्स से बच जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करते तो आप एफबीआई के जो रडार पे होंगे, आपकी जितनी भी बाहर से आप पेमेंट भेजेंगे वो तमाम के तमाम आपकी एज अ नॉर्मल इनकम ट्रीट की जाएगी। जी हाँ, यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मल जो अभी जो प्रोसीजर चल रहा है, जो हमारे ओवरसीज भाई पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं बाहर से, वो 3 तरह के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। उसमें सबसे पहला जो प्रोसीजर आता है हमारे पास वो ये होता है कि वहाँ पे जो हमारे भाई हैं, ओवरसीज भाई हैं, वो क्या करते हैं कि अपने ओवरसीज अकाउंट में, अपने फॉरेन अकाउंट से पैसे भेजते हैं अपने पीकेआर अकाउंट में और फिर उसको यूज करते हैं। तो वहां पर आपको कंडीशन ये है कि आपको वहां पे जब आप अपने फॉरेन अकाउंट से अपने पीकेआर अकाउंट में पैसे भेजें, तो आप एज अ रेमिटेंस अपने अकाउंट में भेजें। और अभी नॉर्मल पर जो प्रोसीजर चल रहा है वो चल भी यही रहा है कि आप अपने फॉरेन अकाउंट से अपने पीकेआर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं। दूसरी कंडीशन जो है, जो दूसरी जो प्रैक्टिस चल रही है, वो ये प्रैक्टिस चल रही है कि आप वहां पे अपने किसी दोस्त को, XYZ किसी भी दोस्त को आप पैसे देते हैं फॉरेन करेंसी में, यानी कि फॉरेन करेंसी में आप उसको पैसे देते हैं, उसको कहते हैं कि भाई ये पैसे जो है ये मेरी फैमिली को ट्रांसफर कर दे, चाहे वो अपने बैंक से ट्रांसफर करे या फिर वो फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू जाके पैसे ट्रांसफर करे। अब जब वो आपकी फैमिली को पैसे भेजेगा, तो उसमें जो नाम आएगा भेजने वाले का, जो रेमिटेंस बंदा भेज रहा है, वो आप नहीं होंगे बल्कि वो आपका दोस्त होगा, जिसका आपकी फैमिली के साथ किसी किस्म का कोई ब्लड रिलेशन नहीं शो करेगा, किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं शो करेगा। तो इसके साथ फिर जो तीसरी पे जो कंडीशन चले, इस ये जो मैंने दरमियान वाली जो कंडीशन बताई है, अभी जो दूसरी मैंने बताई है, जो आप किसी अपने दोस्त को पैसे देते हैं और वो आपके फैमिली को भेजता है, चाहे वो अपने बैंक से भेजे, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू भेजे, ये जरा थोड़ी सी क्रिटिकल है और खतरनाक है। आगे जाकर मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि क्यों ये खतरनाक है, क्यों ये क्रिटिकल है, इसके ऊपर किस तरह से टैक्स इंप्लीमेंट हो सकता है। अब जो तीसरी कंडीशन है, जो तीसरी जो प्रैक्टिस चल रही है, वो प्रैक्टिस ये है कि आप वहां से डायरेक्ट आप अपनी फैमिली के अकाउंट में पैसे भेजते हैं एज अ रेमिटेंस। लेकिन जब याद रखें, जब भी आप बाहर से पैसे भेजें अपनी फैमिली के सपोर्ट के लिए, अपनी फैमिली को भेजें पैसे, तो ये गलती बिल्कुल ना करें कि पहले आप वहां से भेजें अपने पीकेआर के अकाउंट में और फिर आप अपने पीकेआर के अकाउंट से आप उठाएं और अपनी फैमिली को भेज दें, अपनी बीवी को भेज दें, अपने बच्चों को भेज दें, अपने भाई बहनों को भेज दें या फिर अपने वालिदैन को भेजें। ये काम ना करें। अगर आपने बाहर से पैसे भेजने हैं तो आप बाहर से डायरेक्ट भेजें एज अ रेमिटेंस अपने फैमिली या अपने ब्लड रिलेशन के अकाउंट में।
ताकि जब वो एज आ उसको रेमिटेंस यहाँ पे क्लेम करें और आपके नाम उसको एज ए रेमिटेंस जो डाला जाए या वेल्थ में उसको एज ए रेमिटेंस डाला जाए, तो अगर कल को FBI कोई एविडेंस मांगता है तो उसका प्रॉपर एक एविडेंस निकले कि भाई ये आपका ब्लड रिलेशन बाहर है, आपका बहन है, भाई है, हस्बैंड है, कोई भी है, तो उसने बाहर से पैसे यहाँ पे भेजे हैं एज ए रेमिटेंस। अब यहाँ पे जो हमारी प्रैक्टिस जो चल रही है वो जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल जो है, इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहले इससे पहले मैं आपको इनकम टैक्स का जो सेक्शन है, जो ऑर्डिनेंस है और जो सेक्शन है वो बताता हूँ कि वो क्या कहता है। देखिए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 111 यानी कि 111 सेक्शन 111 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये डील करता है अनरिकंसाइल्ड और अनएक्सपेक्टेड ट्रांजैक्शंस को। वो तमाम ट्रांजैक्शंस जिनके बारे में कोई एविडेंस नहीं है, जो कि माइंड में एक क्वेश्चन रेज करती हैं, जिनके बारे में आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उन तमाम ट्रांजैक्शंस को डील करता है आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111 सेक्शन। यानी कि सेक्शन 111 जो है ये डील करता है अनरिकंसाइल्ड अनएक्सपेक्टेड ट्रांजैक्शंस को। अब देखें, जब आप वहां पे बाहर बैठे हैं, आप पैसे देते हैं जी अपने वहां पे किसी दोस्त को, और उसको कहते हैं कि भाई ये जो पैसे हैं ये मेरे फैमिली मेम्बर को जो है भेज दें। तो जब आपका दोस्त आपके फैमिली मेम्बर को पैसे भेजेगा, तो जब आपके फैमिली वाले उसको रिसीव करेंगे, उनके पास एज ए रेमिटेंस तो आ जाएगी, लेकिन जब वो अपनी टैक्स की फाइलिंग करने लगेंगे उस वक्त क्या होगा कि जब वो अगर वो अपनी वो एज ए रेमिटेंस डाल के उसको अपनी टैक्स की रिटर्न को फाइल कर देंगे, अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर देंगे, अपने एसेट उन पैसों से लीगल एसेट्स को बढ़ा देंगे, जो भी है वो सब कुछ कर लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि आपको FBI की तरफ से 111 का नोटिस रिसीव होगा कि भाई ये ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में आई हैं जो कि अनरिकंसाइल्ड हैं, जिनके ऊपर आपका कोई ब्लड रिलेशन जो है वो शो नहीं हो रहा, जिस बंदे ने पैसे भेजे हैं वो आपका कोई रिलेटिव शो नहीं हो रहा, या फिर अगर आपने अपनी वेल्थ में इतनी अमाउंट शो की है तो इसका हमें एविडेंस दें कि एविडेंस क्या है, आपके पास ये कहाँ से आई फॉरेन रेमिटेंस, अगर आपने शो किया है किस चैनल से आई, इसका कोई प्रूफ दें, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें। अगर आपने वो पैसे खुद भेजे होंगे अपनी फैमिली के अकाउंट में एज ए रेमिटेंस, तो आप उसको या आपकी फैमिली जो है वो अपने बैंक से या आप अपने बैंक से PRC सर्टिफिकेट लेके FBI को भेज दें कि भाई ये मेरे पास PRC सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट के अंदर शो हो रहा है कि सारे के सारे जितने भी पैसे हैं वो मैंने खुद भेजे हैं अपनी फैमिली को और मेरी फैमिली ने वो सारे पैसे यूज़ किए हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने अपने दोस्त के थ्रू पैसे भिजवाए, जब आपका FBI का एविडेंस मांगेगा, नोटिस आएगा एविडेंस के लिए, उस वक्त FBI जब आपसे एविडेंस मांगेगा तो आपकी फैमिली जब PRC सर्टिफिकेट निकलवा के देगी FBI को, या आप कहेंगे जी मैं PRC सर्टिफिकेट देता हूँ FBI को, तो वहां पे जो आपकी फैमिली के जो पैसे भेजने वाला है उसका रिलेशन आपकी फैमिली के साथ शो नहीं हो रहा, वो आपका दोस्त है या कोई XYZ कोई भी पर्सन हो सकता है, आपके साथ वहां पे जॉब करता है, वो भेज सकता है। इस चीज को आप प्रूफ नहीं कर सकते कि वो पैसे आपने उसको दिए और उसने आपकी फैमिली को ट्रांसफर किए। तो ये एक क्वेश्चन जो है ना वो रेजेबल क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको टैक्स लग सकता है। आपको पता है कि जो इस तरह की ट्रांजेक्शन होती हैं FBI करता है उन तमाम ट्रांजेक्शन को एज अदर सोर्स ऑफ इनकम जो है डिक्लेयर करेगा, अदर सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करके उनके ऊपर जो भी नॉर्मल टैक्स रेट होगा वो अप्लाई करेगा। और ये भी आपको बता दूं कि अदर सोर्स के ऊपर जो अभी पाकिस्तान में जो मैक्सिमम टैक्स रेट है वो 45% है, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए बेचते हैं तो 45% तक आपको उसके ऊपर टैक्स अप्लाई हो सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोशिश किया करें जब भी आप अपने बाहर से पैसे भेजें, अगर आप बाहर के जो मुल्क में जॉब कर रहे हैं, वहां पे आप अपना काम कर रहे हैं, आपका सेटअप है, आप वहां से अगर पैसे पाकिस्तान में भेज रहे हैं, अपने किसी फैमिली मेंबर को भेज रहे हैं, किसी फैमिली मेंबर की सपोर्ट के लिए भेज रहे हैं, अपने माँ बाप को भेज रहे हैं, अपनी बीवी को भेज रहे हैं, बच्चों को भेज रहे हैं, तो आपको चाहिए कि 3 तरह के प्रोसेस फॉलो करें जिनके ऊपर आपसे क्वेश्चन रेज नहीं हो सकता। सबसे पहला जो है वो ये है कि अगर आप वहां पे बैठे हैं और आपने पैसे भेजने अपनी वाइफ को या अपने वालदैन को या अपने रिलेटिव को, तो अगर उनका पाकिस्तान में बैंक अकाउंट है तो आप अपने फॉरेन अकाउंट से डायरेक्ट उनके अकाउंट में एज ए रेमिटेंस भेजें। ये कभी ना करें कि आप पहले वहां से आप अपने अकाउंट में भेजें फिर वहां से आप क्या अपने फैमिली के अकाउंट में भेजें, ये भी एक रेजेबल क्वेश्चन है। उसके बाद अगली जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपने यहाँ पे आपका अपना पेकिया अकाउंट है और आपने अपने अकाउंट का कोई ATM कोई चेकबुक या कुछ ऐसा अपनी फैमिली को दिया हुआ है कि वो उस अकाउंट को यूज करते हैं, तो फिर क्या कंडीशन है कि आप अपने
फॉरेन अकाउंट से अपने पीकेआर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें और वहां से आपकी फैमिली जो यूज करती जाए। और जो तीसरी कंडीशन है वो ये है, जो तीसरा जो प्रोसेस है जिसको आपने फॉलो करना है वो ये है, अगर आपने बाहर से पैसे भेजने हैं आपको अपने पाकिस्तान में अपनी फैमिली को, और लेकिन उनका बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप वहां से पे जाएं फॉरेन एक्सचेंज के ऑफिस। फॉरेन एक्सचेंज के ऑफिस में जाके आप उनको फॉरेन करेंसी दें और वहां पे आप अपना CNIC दें। अपने CNIC के ऊपर आप वहां से फॉरेन रेमिटेंस भेजें यहाँ पे अपने फैमिली को, और फिर यहाँ पे आपकी फैमिली वो जो रेमिटेंस है उसको रिसीव करे, ताकि उसका एक डॉक्यूमेंटरी एविडेंस हो, उसका एक जो PRC सर्टिफिकेट निकल सके, उसका एक डॉक्यूमेंट निकल सके, जो कल को अगर FBI की तरफ से आपको नोटिस आता है, आपकी फैमिली को नोटिस आता है, तो वहां पे पेश किया जा सके। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते तो आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 111 के तहत किसी भी टाइम पे नोटिस आ सकता है, और किसी भी टाइम पे आपकी जितनी भी आपकी इस तरह की अनएक्सपेक्टेड और अनरिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शन होंगी उन तमाम के ऊपर आपको एविडेंस के लिए नोटिस आ सकता है। आपको एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, और फिर अगर आप एविडेंस प्रोवाइड करने में या आप FBI को सेटिस्फाई करने में नाकाम हो गए तो जितनी भी अमाउंट होगी, जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी, उसके ऊपर आपको मैक्सिमम टैक्स रेट अप्लाई होगा, और उसके बाद आपको वो तमाम टैक्स पे करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर क्या होगा कि आपको पता है कि FBI जो है वो किस तरह से पैसे निकलवाता है, आपके बैंक अकाउंट सीज कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी सीज कर सकता है, आपका पासपोर्ट सीज कर सकता है। डिफरेंट FBI के पास ऑप्शंस हैं कि आपसे टैक्स रिकवर करने के। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जब भी आप बाहर से पैसे भेजें तो आप इस जो मैंने प्रोसेस बताया है इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप पैसे भेजें। अगर आपने बाहर से अपने फैमिली के अकाउंट में, अपने वाइफ के अकाउंट में पैसे भेजने हैं, नॉर्मल यहाँ पे प्रैक्टिस क्या चलती है कि लोग क्या करते हैं, अपने बाहर के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करते हैं अपने पीके अकाउंट में, और फिर वहां से भेजते हैं अपनी वाइफ के अकाउंट में, और वाइफ क्या करती है उन पैसों से या गोल्ड खरीद लिया या अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया, कुछ भी ले लिया। तो जब एट द एंड जो है ना टैक्स फाइलिंग के टाइम पे जो आता है तो कहते हैं जी उसको एज ए गिफ्ट आप जो है ना वो डाल दें। याद रखें जब आप गिफ्ट डालेंगे तो आपको एक लेंथी प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको गिफ्ट डीड बनानी पड़ेगी, स्टाम्प पेपर लेना पड़ेगा, उसके ऊपर जो गिफ्ट डीड बनानी पड़ेगी, या आपके सिग्नेचर होंगे या आपकी वाइफ के सिग्नेचर होंगे, तमाम तक कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई होंगी। तो इसलिए उस लेंथी प्रोसेस से बचने के लिए सिंपल सा हल है कि आप जब भी बाहर से पैसे भेजें, अगर आप फैमिली को भेज दें और फैमिली के यहाँ पे बैंक अकाउंट है तो आप अपने बाहर के अकाउंट से डायरेक्ट फैमिली के अकाउंट में एज ए रेमिटेंस भेजें। अगर फैमिली का बैंक अकाउंट नहीं है तो आप सुकून से वहां पे जाएं, एज उस पर फॉरेन एक्सचेंज के ऑफिस जाएं और वहां से आप फॉरेन एक्सचेंज के ऑफिस के थ्रू आप भेजें पैसे, डायरेक्ट अपने नाम से बुक करें और यहाँ पे आपकी फैमिली उन पैसों को रिसीव करे। और फिर इसके अलावा अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में नहीं जाना चाहते और लेकिन आपका पीकेआर अकाउंट है और उसकी एक्सेस यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर को है, उसका ATM कार्ड, उसका चेकबुक यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर के पास है, तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने फॉरेन अकाउंट से पैसे भेजें अपने ही पीकेआर के अकाउंट में, एज ए रेमिटेंस शो हो जाएगी और वहां से आपकी फैमिली जो यूज करती रहेगी। अगर आप इन तमाम कंडीशन को, इन 3 कंडीशन को फॉलो करेंगे तो आपको FBI की तरफ से किसी भी किस्म का कोई नोटिस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इन कंडीशन को फॉलो नहीं करते, आप इनको बाईपास करते हैं, जिस तरह से पहले नॉर्मल प्रैक्टिस चल रही है उसी प्रैक्टिस को लेकर चलते हैं, तो याद रखें आपको 45% टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो इसलिए कोशिश करें अपने आप को, अपनी फैमिली को लिटिगेशन के मैटर से बचाएं और अपने टैक्स के मामलात को आसान करें। अस्सलाम वालेकुम।